अच्छा देखो हमने क्या करा, एक क्लास ली navbar, दूसरी क्लास ली navbar nav, तीसरी क्लास ली nav item और फोर्थ क्लास ली navlink। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसके बाद, अब मुझे ना इसको ना एक लाइन में लेके आना है, इसको एक लाइन में लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ना स्पेस देके navbar के बाद, और यहाँ लिख देंगे navbar हाइफन एक्सपेंड हाइफन LG, ये क्लास यूज करेंगे navbar हाइफन एक्सपेंड हाइफन LG, ये navbar के अंदर लिखने हैं स्पेस देके। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा ये। आगे एक लाइन में, अब मुझे इसका कलर ना ब्लैक चाहिए। हाँ बाय डिफॉल्ट लिंक होता है ना ब्लू आता है हमेशा, तो आपको अगर इसका कलर जो है वो ब्लैक चाहिए तो ये लिखेंगे navbar हाइफन लाइट, ये ब्लैक हो जाएगा। अगर डार्क लिखोगे तो व्हाइट हो जाएगा, और navbar हाइफन लाइट लिखोगे तो डार्क हो जाएगा, उल्टा होगा। क्योंकि navbar का लाइट का मतलब हो गया कि बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है और ब्लैक कलर दिखाएगा उसके ऊपर, और अगर आप navbar डार्क लिखोगे तो क्या होगा, इसका मतलब समझेगा कि बैकग्राउंड जो है वो डार्क है तो उसके ऊपर व्हाइट कलर विजिबल होगा। ठीक है, सेकंड में अभी यूज करके देख लेता हूँ बीजी डार्क, मैंने बीजी डार्क दिया तो देखो हल्का हल्का दिखाई दे रही है ना, और अगर मैं navbar लाइट की जगह क्या यूज करूंगा, डार्क यूज करूंगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा ये। आगे समझ में। अब मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए लेफ्ट साइड को, ये राइट साइड पे चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ना स्पैन लगा लेता हूँ मैं, और यहाँ लिख देता हूँ लोगो, और स्पैन की क्लास लगेगी navbar हाइफन ब्रांड, तो ये ऐसा आ गया। आ गया। अब मुझे ये राइट साइड पे चाहिए, तो आपने क्या करना है, यूएल जो है ना हमारा इसका, इसमें लिखना है ML ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। ML ऑटो क्लास लगाने से क्या हो जाएगा, ये राइट साइड पे चला जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं ML ऑटो की जगह M ऑटो लिखूंगा तो क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा, और ML ऑटो लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और R लिखूंगा तो राइट साइड पे आ जाएगा। अगर लोगो क्या कह रहे हो, लोगो लेफ्ट साइड पे था, लोगो राइट साइड पे चाहिए, तो इसे उठाएंगे, कट करेंगे, इसको इसके बाद पेस्ट कर देंगे, तो ये देखो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा हमने, ML ऑटो, तो मेन्यू बार इस तरीके से हमारा बन गया। आसान है ना इसमें, कुछ ही तो क्लास यूज करी, कौन कौन सी क्लास यूज करी, navbar स्पेंड LG, navbar डार्क और बीजी डार्क। ठीक है, और navbar ब्रांड। ठीक है, और यहाँ पे navbar हाइफन nav आएगी यूएल के अंदर, और nav हाइफन आइटम मतलब अलग अलग आइटम है तो nav आइटम आ जाएगी, और nav लिंक हो गया लिंक के लिए। ठीक है, तो ना पता क्या होता है, थोड़ा स्टाइल कम हो जाता है, मतलब स्टाइल नहीं आता थोड़ा सा, तो देखो ब्लैक सा आ रहा है। ठीक है, और लोगो लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे, तो थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग लेके आता सही से। तो इतना समझ में आ गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, मोबाइल में ना ये टोगल बन जाए। हाँ, यहाँ लोगो भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। हाँ, कलर भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अब ऐसा आ रही है मोबाइल में। अब मोबाइल के लिए बनाते हैं, तो मोबाइल में ना इसे गायब करना है। तो मोबाइल में गायब करने के लिए क्या करेंगे, एक क्लास लगाएंगे कोलैप्स। क्या करेंगे, एक क्लास लगाएंगे कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स का मतलब क्या होता है, हम्म, हाँ, मतलब कोलैप्स का मतलब होता है सब चीज बंद हो जाना, है ना। तो कोलैप्स से क्या हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, कोलैप्स से वो गायब हो गया, सिस्टम में भी गायब हो गया और मोबाइल में भी गायब हो गया। ठीक है, कोलैप्स का मतलब हमने क्या करना है, किसी को हाइड करने के लिए हम कोलैप्स यूज कर सकते हैं। पर मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे सिस्टम में विजिबल करना है, तो ये लिखेंगे navbar हाइफन कोलैप्स, ये क्लास काम करेगी कि सिस्टम में दिखाएगी और मोबाइल में गायब कर देगी।
तो नैपबार कोलैप्स लिखोगे तो क्या होगा, इससे स्पेस देके तो ये क्या होगा, ये क्लास सिस्टम में विजिबल करेगी और मोबाइल में गायब कर देगी। ठीक है, आ गया समझ में आपको? तो हमारा ये नेपा कोलैप्स इस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ना, ठीक है ये तो सब सही है, अब मुझे यहाँ पे ना एक बटन चाहिए इसकी जगह, यहाँ बटन चाहिए। तो आपने क्या करना है, एक क्लास लगानी है लोगों के बाद, उसका नाम रख लेते हैं बटन। बटन की क्लास रहेगी, मैं पहले भी लिख देता हूँ मेन्यू, ऐसे लिख देता हूँ। तो देखो मेन्यू लिखा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सिस्टम में भी आ रहा है, मोबाइल में भी आ रहा है। मुझे क्या चीज़ चाहिए, सिस्टम में नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल में चाहिए। तो बट इसकी क्लास रहेगी हमारी नैपबार हाइफन टोगल। इसी क्लास में का नाम है नैपबार टोगलर, नहीं सॉरी टॉगल नहीं है, टोगलर है, टोगलर। ठीक है, अभी इससे क्या हो रहा है, मोबाइल में आ रहा है ऐसा और सिस्टम में गायब हो रहा है। कैसे लिखा हमने, नैपबार टोगलर। मुझे ये मेन्यू नहीं लिखना, मुझे इसके अंदर एक आइकन चाहिए। तो आप इस पेन का यूज कर सकते हो या आई टैग का यूज कर सकते हो, उसकी क्लास लगा देना नैपबार हाइफन टोगलर हाइफन आइकन। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ आइकन आ जाएगा इस तरीके का। ठीक है, और सिस्टम में हमारे पास ऐसा आ रहा है, आया समझ में? तो मोबाइल में क्या हो गया, आइकन आ गया इस तरीके से। तो ये प्रीडिफाइन है हमारे पास। ठीक है, ऐसा आ गया। आगे समझ में क्लियर है ना आपको? ठीक है, अब पर मैं चाहता क्या हूँ, यूजर जब यहाँ क्लिक करे तो वो डाटा जो है वो यहाँ शो हो जाए। ठीक है, तो ये सब तो CSS से था जो हमने भी किया। अब हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब क्लिक वाली चीज़ें आती है ना वो जावास्क्रिप्ट से होती है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसने जावास्क्रिप्ट भी दी होगी, ये JS का फोल्डर, इसे लिंक करा देंगे। जावास्क्रिप्ट को ऐसे लिंक कराते हैं, स्क्रिप्ट src js स्लैश बूटस्ट्रैप win डॉट js, ये लिंक कराते हैं। एक और फाइल चाहिए होगी, वो jQuery यहीं से ले लेते हैं, बूटस्ट्रैप की फाइल में जाके आप यहाँ जाना, यहाँ पे देखो ये नीचे लिखा होता है, इसमें एक फाइल होगी jQuery के नाम से, jQuery कहीं दिख रही है यहाँ पे, ये रही। ये वाली लिंक को ना क्या कॉपी कर लेना, यहीं से कॉपी, और इसको यहाँ पेस्ट कर देना, बस हो गया काम। अब क्या करना है, अब कॉल कराना है। मैं चाहता क्या हूँ कि ना जब यूजर यहाँ बटन पे क्लिक करे ना, इस वाले आइकन पे टॉगलर पे क्लिक करें, तो ये चीज विजिबल हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, यहाँ लिखेंगे टॉगलर वाले में पहले तो ना नीचे जो ये कोलैप्स है जिसे हमने बंद किया था, उसकी आईडी दे देंगे। आईडी का नाम दे दिया मैंने ड्रॉप, कुछ भी नाम दे दिया। और यहाँ लिखना है आपने डाटा हाइफन टारगेट इक्वल्स टू हैशटैग ड्रॉप, मतलब कॉल करा देना इसको इससे, है ना, कि क्लिक करने पे ये एक्टिविटी हो। ये तो लिंक लगाया, अब ओपन करवाना है। डाटा ओपन कराने के लिए होता है डाटा हाइफन टोगल इक्वल्स टू कोलैप्स, टोगल होगा ये। ठीक है, ओपन कराने के लिए टोगल होता है। तो अब जरा चेक करते हैं हम, तो देखो ये ऐसा आ रहा है, मोबाइल में ऐसा आ रहा है, क्लिक करने पे ये ऐसा आ रहा है, क्लिक करने पे बंद हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो देखो हमारा मेन्यू बार जो है वो इस तरीके से बन गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो कंटेंट आ रहा है, अच्छा ये कंटेंट राइट साइड पे चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कोलैप्स, वहाँ पे लिख देना टेस्ट सेंटर, सेंटर में आएगा। अगर राइट में चाहिए टेस्ट राइट, तो राइट साइड पे आएगा, ये आएगा इस तरीके से टेस्ट सेंटर। ठीक है सर अगर इसमें हमें इफेक्ट लगाना, अब इफेक्ट लगाना हो तो अपनी CSS लगानी पड़ेगी। ठीक है, उस पर आते धीरे धीरे आएंगे। तो अभी देखो फिलहाल देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ऐसे मेन्यू बार यहाँ बन गया इस तरीके से। आगे समझ में आपको? कुछ भी चीज़ हमने कहीं से कॉपी नहीं की है, सब हमने मैन्युअली करा और एक एक क्लास हमें पता चल गई है कि क्या काम करती है। तो देखो
अगर हम नैप बार यूज नहीं कर रहे, ये वाली क्लास नहीं यूज करते, तो क्या हो रहा है, तो ये देखो इसका बेस बिगड़ रहा है। ठीक है, काम कर रहा है ये, काम कर रहा है पर बेस बिगड़ रहा है। ठीक है, पहली क्लास नैप बार एस पेन एल जी यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा, मोबाइल में भी ना ये टोगल बन, सिस्टम में भी टोगल बन के आएगा। कोई कोई वेबसाइट में होता है ना, सिस्टम में भी टोगल बना हुआ होता है, तो ऐसा आएगा। ठीक है, जैसे तुम वो वाला आरसीडीयू बना रहे थे, उसमें सिस्टम में टोगल बना हुआ था, तो चाहो अच्छा, तो ये बैकग्राउंड भी क्यों मतलब नीचे आ रहा है? कहाँ आ रहा है बैकग्राउंड से? जैसे उस पे क्लिक करने पे इसके हाँ, साथ इसका ऐड है, बैकग्राउंड आएगा ना इसका, बिना बैकग्राउंड के तो हमें लग रहा तो कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। इससे भी बैकग्राउंड ही आएगा ना, क्योंकि पोजीशन थोड़ी ना दे रखी है हमने, तो फिर हमें खुद की कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। तो दूसरी क्लास क्या काम कर रही है, सिस्टम में उसे एक लाइन में लेके आ रही है। ठीक है, नैप बार डार्क, ये क्या काम कर रहा है, ये कलर देने का काम कर रहा है। अगर ये नहीं यूज करेगा तो ब्लू कलर आएगा, बाकी सेम काम कर रहा है, देखो कलर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर करने का काम कर रहा है नैप बार डार्क। बीजी डार्क क्या कर रहा है, ये बैकग्राउंड कलर देने का काम कर रहा है, तो ये बैकग्राउंड कलर देने का काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे नैप पर लाइट यूज करूंगा तब दिख जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ये व्हाइट कलर है पीछे पेज से। बीजी वार्निंग। ठीक है, आगे समझ में ये चीज। अच्छा, नेपाल ब्रांड, ये क्लास का काम करिए लोगों के लिए। ठीक है, जहाँ पे लोगो लिखा है वहाँ पे आप इमेज भी लगा हाँ सकते इमेज भी लगा सकते हैं। और बटन की क्लास ये नेपा टोगलर, ये टोगलर बनाने का काम कर रही है। ये क्या कह रही है, अभी देखो इसे अगर ये हटा दूं मैं, ये क्लास, तो भी आएगा। देखो यहाँ ये आ रहा है और ये काम भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो इसकी डिजाइनिंग चेंज हो गई और ये सिस्टम में भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो सिस्टम में गायब हो जाए तो नेवर टोगलर, और मोबाइल में विजिबल हो तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। डाटा टारगेट ड्रॉप, ये क्या कर रहा है, हमारा कोलैप्स से लिंक कराने का काम कर रहा है। डाटा टोगल कोलैप्स, ये क्या कर रहा है हमारा, ये ओपन कराने का काम कर रहा है। यहाँ पे हम मेन्यू कुछ भी लिख सकते हैं, चाहो तो आप कोई इमेज लगानी हो तो इमेज लगा सकते हो, जरूरी नहीं आइकन लगाना है, ये आइकन है तो आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सर वो आइकन लिखने पे वो मतलब उससे हाँ ये बाय डिफॉल्ट इसमें सेट है पहले से, पर्टिकुलर आइकन क्लास लगाओगे, स्पैन लगा लो, या मैं यहाँ पे आई भी लगा दूंगा तब भी सेम काम करेगा, तब भी सेम काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिप क्लास कोलैप्स। कोलैप्स हमारा क्या काम करता है, किसी चीज को बंद करने का काम करता है। नेपा कोलैप्स क्या काम करता है, मेन्यू बार को क्या नाम है, सिस्टम के अंदर हाइड, सिस्टम के अंदर विजिबल करने का, मोबाइल में हाइड करने का काम करता है। टेस्ट सेंटर से सेंटर हो रहा है, आईडी हमने कॉल कराने के लिए यूज करी है। यूएल क्लास नेपर नैप, मतलब उसकी यूएल की लिस्ट बनाने के लिए नेपर नैप क्लास है। एमएल ऑटो से क्या होता है, वो राइट साइड पे चला जाता है। एम ऑटो यूज करोगे तो सेंटर पे रहेगा। और एल आई की क्लास का नाम है नेव आइटम, अलग अलग आइटम है तो अलग अलग आइटम के लिए नेव आइटम क्लास है। और लिंक लगाने के लिए नेव लिंक है। तो ये सारी क्लासेस हमने यूज करी, जिससे क्या हो गया हमारा ऐसा मेन्यू बार बन गया, ये मेन्यू बार बन गया हमारा। तो आपको समझ में आया होगा ना। हाँ 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 हाँ। अब आते हैं कि मैं चाहता क्या हूँ कि जब यहाँ पे यूजर क्लिक करे सर्विस पे तो और सर्विसेज दिखाई देगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सर्विसेज जो लिखा हुआ है इससे पहले एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम रहेगा ड्रॉप डाउन, और इस ड्रॉप डाउन को कहाँ बंद कर देना है, यहाँ बंद कर देना है, इसके बाद बंद कर देना है। अब इसके अंदर रहना है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, और इसके अंदर रहना है ड्रॉप डाउन आइटम, अलग अलग आइटम। अब इसके अंदर अलग अलग आइटम आ जाएगी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ग्राफिक डिजाइन, कॉपी, वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, यूआईडी। चलो आ गया। अब क्या करते हैं, ये देखो हमारा अभी तो ऐसा ही आ रहा है। सर्विस पे क्लिक करने पे क्या आना चाहिए, सर्विस आनी चाहिए,
तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, डाटा हाइफन टोगल इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन, डाटा हाइफन टारगेट इक्वल्स टू, नहीं इसी से हो जाएगा वैसे, इसी से या ठीक है, मतलब यही लिख देना बस, सिर्फ डाटा हाइफन टोगल डॉट कॉम, तो इससे क्या हो जाएगा, ड्रॉप डाउन आ सर ये जाएगा। दोनों में आएगा ना टॉगल यूज करके? हाँ ये तो दोनों में आएगा ना, टॉगल यूज करके तो सिस्टम में इरिगेशन। ठीक है, डाटा हाइफन टोगल ड्रॉप डाउन ये लिख देना, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो नैव आइटम जो लिखा था मैंने, नैव, ये जो नैव लिंक क्लास लगी हुई है, इसके बाद मैंने क्या करा, टोगल लिख दिया, इससे कुछ हुआ नहीं, ड्रॉप डाउन, डाउन लिख दिया यहाँ पे मैंने, कुछ नहीं हो रहा। हाँ इससे क्या होता है, ड्रॉप डाउन टोगल से ऐसा आइकन बन के आ जाता है, ठीक है, ऐसा आइकन बन के आ गया, तो हमारा ये बन गया इस तरीके से, तो मेन्यू बार हमारा हो गया। हाँ फोन में बन के आएगा ये रहा। ठीक है, आगे आपको समझ में, लक्ष्य समझ में आया तेरे को ये। अब एक चीज छोटी सी बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्लिक करने पे आ रहा है ये, मैं चाह रहा हूँ होवर जाने पे आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CSS अपनी अलग बना देंगे, तो मैं अभी फिलहाल यहीं पे इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ, स्टाइल, तो लिखा मैंने फुल स्टॉप, ड्रॉप डाउन पे होवर जाने पे, हाँ इसके बाद सही तो है, बॉडी से पहले तो यहाँ तो हेड सेक्शन से पहले तो रखा है ना, हेड सेक्शन में हेड सेक्शन में तो रखा है, स्टाइल लगा है ना, ड्रॉप डाउन पे होवर जाने पे, ड्रॉप डाउन, यूँ लिखेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले ब्लॉक, तो अभी क्या हो रहा था, अभी क्लिक करने पे आ रहा था, अब होवर जाने पे आ जाएगा, ठीक है, तो होवर जाने पे, तो होवर लगाने पे, जैसे होवर पे होता है ना, तो होवर जाने पे ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, तो आप होवर जाने पे लगा सकते हो, तो मोबाइल में क्लिक काम करेगा, कि मोबाइल में क्लिक काम करता है तो मोबाइल में क्लिक पे काम करेगा, वैसे होवर पे काम करेगा, ठीक है, तो हमारा ये इस तरीके से मैं ड्रॉप डाउन बन गया है, जो कि यहाँ भी काम कर रहा है और मोबाइल में भी काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको मेन्यू बार समझ में आ गया होगा, ये क्लासेस इसकी करनी है यूज, इससे हमारा मेन्यू बार रिस्पॉन्सिव बन जाएगा, क्योंकि अभी मोबाइल में जब इसमें बना लोगे CSS में, तो मेन्यू बार ऐसा रिस्पॉन्सिव नहीं बन पा रहा होगा, तो अब यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव मेन्यू बार बना सकते हैं, मोबाइल में भी जो ड्रॉप डाउन के जो है उसका जो गेट है वो 100% लेके चल रहा है, बाकी हम कस्टमाइज करना चाहो तो अपनी CSS लेके कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक जो लेके चलेगा वो 100% लेके चलेगा, ठीक है, तो ये हमारा 100% लेके चलेगा, तो ये आ गया हमारा, क्लियर है ये, तो ये हमारा मेन्यू बार बन गया, तो आपने आज क्या करना है, मेन्यू बार पे काम करना है, ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसमें कस्टमाइजेशन करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कैसे डिज़ाइन करना है वो चीज़ देखेंगे, तो पहले तो आप ये क्लासेस को पढ़ लो, कौन कौन सी क्लास यूज़ करी है हमने, एक दो बार ही करके देखो कि याद हो जाएगी, तो पहली क्लास नेप बार, नेप बार एक्सपेंडर जी, नेप बार लाइट, ये सारी क्लासेस हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्लासेस यूज़ करके हमने नेप बार भी बनाया, टोगल भी बनाया, और हमने ड्रॉप डाउन भी बना लिया, ठीक है, क्लास और लगा दो, तो देखो क्या हो रहा है, फर्क आया ना, शेडो आ गई इसकी, तो शेडो के लिए शेडो दे सकते हैं, शेडो दोगे तो शेडो आ जाएगी किसी भी चीज़ की, शेडो की भी 3 क्लास है, शेडो, शेडो SM हल्की सी शेडो, शेडो LG लार्ज शेडो, तो ये मेन्यू पर एक अच्छा सा डिज़ाइन कर दो, ठीक है, इमेज भी लगा के देखना तुमको।